Morning students, in this video we'll discuss about past perfect tense. Okay, so we use past perfect tense when there are two past actions. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को तब यूज़ करते हैं जब पास्ट के अंदर हमको दो एक्शन या दो एक्शन से ज़्यादा एक्शंस के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। और क्या है, फॉर फॉर्मर एक्शन वी यूज़ पास्ट परफेक्ट एंड फॉर द लेटर एक्शन सिंपल पास्ट एंड वी यूज़ द फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर बताया हुआ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाली और लेटर मतलब बाद वाली। तो पहले वाली एक्शंस, अगर पास्ट के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा पास्ट एक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो जो फॉर्मर मतलब होता है कि उनमें जो पहले वाली कौन सी हुई उसको हम फॉर्मर बोलते हैं और जो बाद वाली जो होती है उसको हम लेटर बोलते हैं। और हमको जो फॉर्मर वाली होती है उसके अंदर हमको ये फॉर्मेशन यूज़ करनी होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो दूसरी वाली है उसके लिए हम सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल पास्ट फॉर्म इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नाउ लुक हियर, यहाँ पर एक चीज़ आप समझो कि ये जो टाइम लाइन है, नाउ मैंने मार्क किए हुए हैं यहाँ पर टू पास्ट एक्शंस, ठीक है। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ सेकेंड, ये पहले वाली है और ये दूसरी वाली है। तो एग्जाम्पल में आप कैसे समझोगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। तो यहाँ पर ये है कि पेशेंट पहले ही मर गया था, तो ये चीज़ पहले हुई, उसके बाद में डॉक्टर आया, ठीक है। तो जो चीज़ पहले होती है वहाँ पर आपको फॉर्म यूज़ करनी होती है पास्ट परफेक्ट वाली। द पेशेंट इज सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब एंड डाइड इज़ योर थर्ड वर्ब फॉर्म बिफोर द डॉक्टर केम। तो सेकंड एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर इज़ योर सब्जेक्ट प्लस केम इज़ योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना होता है। उसी तरह से सेकंड में भी यही है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम द थीफ हैड ऑलरेडी एस्केप्ड। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, मैं कमरे में आया, पहले चोर जो है वो पहले ही भाग चुका था, ठीक है। तो चोर पहले ही जा चुका था, उसके बाद में मैं कमरे में आया। तो फर्स्ट एक्शन में यहाँ पर जो हमने फॉर्मेशन यूज़ करी है पास्ट परफेक्ट की, देख रहे हो आप, द थीफ इज़ योर सब्जेक्ट, हैड प्लस ऑलरेडी एस्केप्ड। एस्केप्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि व्हेन आई एंटर्ड इज़ द सेकंड, ये बाद में हुई इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया। आई एंटर्ड, एंटर्ड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी तरह से दो एग्जांपल्स और हैं, आई वॉज सिक बिकॉज आई हैड ईटन टू मच द प्रीवियस नाइट। ये दो है एक्शंस, ठीक है, पास्ट के अंदर। एक तो है कि मैं बीमार था और दूसरा है कि मैंने पिछली रात बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो क्यों बीमार हुआ, बिकॉज मैंने पिछली रात बहुत ज़्यादा खा लिया था, ओवर ईटिंग कर ली थी, इसलिए मैं बीमार हो गया था। आई हैड ईटन टू मच द प्रीवियस नाइट, दैट्स वाई आई वॉज सिक, बिकॉज आई वॉज सिक। उसी तरह सेकंड में है, व्हेन वी रीच्ड द थिएटर द मूवी हैड स्टार्टेड। जब हम थिएटर पहुँचे मूवी शुरू हो गई थी। तो दोनों चीज़ें जो है वो पास्ट के अंदर है, लेकिन मूवी पहले स्टार्ट हो गई थी उनके पहुँचने से, बाद में वो पहुँचे। तो जो पहले स्टार्ट हुई वहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन का यूज़ करना होता है, और जो सेकंड है उसके लिए आपको पास्ट सिंपल का यूज़ करना रहता है, जैसे कि व्हेन वी रीच्ड। इट्स वेरी इजी। नाउ अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज completed एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कोई एक्शन जो कि किसी और पास्ट एक्शन से पहले हो चुकी है टाइम में। दो पास्ट एक्शन है लेकिन जो पहले हुई है दोनों में से, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंडली, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी यहाँ पर नहीं था, पास्ट परफेक्ट टेंस इज जनरली फाउंड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड कंपाउंड सेंटेंसेज, अब कंपाउंड सेंटेंसेज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि विच इन द पास्ट विच क्लॉजेज ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स, फॉर एग्जांपल आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अनटिल, एज सुन एज। जैसे कि आपने यहाँ पर ऊपर एग्जांपल में भी देखा, व्हेन, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिफोर, ठीक है। तो ऑलरेडी, ये सारे सब क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं टाइम के। नाउ इसके एग्जांपल्स हैं, हिज फिंगर बिगैन टू ब्लीड एज सुन एज ही हैड कट हिमसेल्फ। और सेकंड है, व्हेन वी गॉट होम नाइट हैड ऑलरेडी फॉलन।
जब हम घर पहुँचे रात हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इजी टेंस। ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग हियर, दैट कि पास्ट की दो या दो से ज़्यादा एक्शंस के बारे में हम जब भी बात करेंगे, जब पास्ट की सिर्फ एक एक्शन के बारे में बात करनी तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन फिनिश्ड एक्शन जो कि दो या दो से ज़्यादा है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और ये बात ध्यान रखना, अगर दो एक्शन है तो दोनों में से सबसे पहले जो एक्शन होती है उसमें पास्ट परफेक्ट की फॉर्म का आप यूज़ करोगे। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा भी है तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन सी हुई, जो सबसे फर्स्ट होती है उसके अंदर आपको ये फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करनी होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट वॉज वेरी इजी। नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।